समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए जम्मू हाई अलर्ट पर। देश की तरह गणतंत्र दिवस की तैयारियां जारी, सभी जिलों में हुई ड्रेस रिहर्सल। जम्मू में फिर उठा टोल प्लाजा पर बवाल, प्रदर्शनों के साथ साथ सौंपे गए ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। आगामी गणतंत्र दिवस और सीमा पार से किसी भी नापाक प्रयास से निपटने के लिए सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बीएसएफ जम्मू सीमांत के जवान पिछले सप्ताह से हाई अलर्ट पर हैं। वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू हाई अलर्ट पर है और बेहद प्रतिकूल मौसम के बावजूद भी बीएसएफ टनलिंग रोधी अभियान, विशेष गश्त और गहराई क्षेत्र में व्यापक वर्चस्व कायम कर रहा है। सीमा पर वर्चस्व को मजबूत करने के लिए सैनिकों की लामबंदी भी की गई है। Are likely to create troubles, but we are very alert on and along the border, including LC. We have heightened our vigil on the border extensively. We had planned these activities which we are conducting on the border. Maximum number of troops and officers, they are present on the border. We had declared 2 weeks heightened vigil on the border. We are extensively carrying out operations, anti-tunneling exercises, anti-drone exercises, and I am very sure and confident that the ANEs and the militants will not succeed in whatever plans they have made. Our all kind of resources, that is human resource and technical resource, they are in place, and we are confident that we will be able to meet the challenges very effectively. I can assure the media and our population residing along the borders or in the hinterland that they have nothing to fear. We are very alert on the border, and we will do everything what it takes to ensure the safety and security of our people. So, I once again thank you and congratulate all of you for coming here and supporting the BSF in the national cause. Thank you very much. जम्मू में गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी जारी है और इसी बीच जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आज फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस दौरान हमें स्टेडियम के बाहर और अन्य इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी देखी गई। हम 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बन रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। उन असंख्य शहीदों को श्रद्धा पुष्प अर्पित कर रहे हैं जिन्होंने हमारे सुनहरे आज के लिए। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस की तैयारियों के अंतर्गत आज फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान कठुआ के जिला आयुक्त राहुल यादव ने परेड को सलामी दी और कार्यक्रम की रूपरेखा का संज्ञान लेते हुए सुरक्षा इंतजामों का भी जायजा लिया। इस दौरान ड्रेस रिहर्सल में बच्चों से लेकर परेड करते हुए सैलानियों में खासा उत्साह देखा गया। संविधान लागू हुआ और भारत वास्तव में एक संप्रभु देश बना। भारत का संविधान लिखित एवं सबसे बड़ा संविधान है। देश को गौरवशाली गणतंत्र बनाने में जिन देशभक्तों ने अपना बलिदान दिया, आज उन्हें याद करके भावांजलि देने का भी पर्व है। दोस्तों, गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। आज राष्ट्रीय एकता और अखंडता के भाव से संपूर्ण भारतीयों का हृदय गदगद है। देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए हमें आपसी मतभेद भुलाकर
देश को उन्नति के पथ पर अग्रसर करना है। दोस्तों, संपूर्ण देश में बसोली चित्रकलाओं, पश्मीना की कारीगरी, शुक्राला जसरोटा माता मंदिरों, पांडव काल के प्राचीन बिल्केश्वर महादेव मंदिर, अटल सेतु के लिए प्रसिद्ध हमारा जिला कठुआ हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर की गणतंत्र दिवस समारोह 2022 से पहले जिला मुख्यालय बारामूला में भी आज एक फुल ड्रेस रिहर्सल मनाई गई, जहां सहायक आयुक्त बारामूला मोहम्मद रफीक लोन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट को सलामी भी दी। पुलिस बारामूला ने पहली बार इस कार्यक्रम में अपना बैंड भी प्रस्तुत किया है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल जिला पुलिस लाइन पुलवामा में सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जहां अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त डॉक्टर शेख अब्दुल अजीज ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और आज के लिए हमारे बंदूकों को कमांडो प्लाटून कांस्टेबल मोहम्मद यासीन इसकी क़यादत कर रहे हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर भारतीय सेना ने एशियाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम कैटेगरी के तहत रजत पदक विजेता तबस्सुम नुसरत अली को सम्मानित किया। भारतीय सेना ने एस ऑफ स्पेड्स डिवीजन के तत्वाधान में आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल राजौरी में भव्य समारोह का आयोजन किया, जहां 17 वर्षीय खिलाड़ी ने पूरे भारत, ऑस्ट्रेलिया, इराक, ईरान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश के विरोधियों पर काबू पाने के बाद गुड़गांव हरियाणा में आयोजित एशियाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ये उपलब्धि हासिल की है, उसे बधाई दी गई। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री से सेवानिवृत्त हवलदार जुल्फिकार अली की बेटी सुश्री तबस्सुम पुंछ जिले के सजला की रहने वाली है और आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल की शानदार एथलीट हैं, जिन्होंने जिला स्तर पर स्वर्ण पदक, अंतर जिला स्तर, युवा सेवा और खेल आयोजन और राष्ट्रीय ताइक्वांडो में रजत पदक प्राप्त किए हैं। सेना के लिए कि सेना के स्कूल से पढ़ के आज इस मकाम तक पहुंची, आज सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए मान लीजिए हमारे लिए एक अचीवमेंट है, एक खास करके ये शी इज़ द डॉटर ऑफ एक्स रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन एंड इस तरीके से वो आर्मी हम इससे जुड़े हुए हैं और इसने हमें मतलब जो सपोर्ट दिया उस चीज़ का आज रिजल्ट देखिए, इसके लिए हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट की बात है। मतलब मैं कहूँगा तबस्सुम से ज़्यादा आर्मी स्कूल के लिए और हमारे लिए आर्मी एज होल हमारे लिए अचीवमेंट है। दूसरे स्टूडेंट के लिए किस तरह की प्रेरणा रहेगी, बाकी स्टूडेंट्स को किस तरह का मैसेज रहेगा? इस टाइप के रोल मॉडल आज हमें इस जनरेशन में रोल मॉडल चाहिए और मैं समझता हूँ कि तबस्सुम आज स्कूल के लिए एक रोल मॉडल है कि आज एज ए गर्ल चाइल्ड इफ़ शी कैन अचीव दो साइड्स, मतलब उस ऊंचाई तक अगर पहुँच सकती है तो ये रोल मॉडल है बाकी चीज़ के लिए और इंस्पिरेशन बनेंगी। है जब इसके पोस्टर हम स्कूल में लगाएंगे तो बाकी बच्चों के लिए प्रेरित करेंगे, उनको इंस्पिरेशन करेगी एंड आई एम श्योर शी विल स्केल मच ग्रेटर हाइट्स। सर, बीइंग ए चेयरमैन ऑफ एजीपीएस, आप बताइए क्या क्या नए और इवेंट आप वहाँ करने जा रहे हैं जो जिसकी वजह से एजीपीएस का नाम और रोशन हो? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि एजीपीएस, आप जैसे कि जानते हैं कि इस इलाके में ऑलमोस्ट अव्वल दर्जे का स्कूल है और इसकी मेन चीज़ है कि नॉट ओनली एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम हर जगह पर हम स्टूडेंट्स को इनक्रेज करना चाहते हैं कि वो हर फील्ड में जाके अपने आप को एक्सेल करें। जैसे रिसेंटली हमने एक अटल टिंकरिंग लैब ओपन किया है, इससे मतलब बच्चों को हर चीज़ में नॉट ओनली एकेडमिक्स बट ऑल्सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हर चीज़ में हम प्रोत्साहन देना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि इस ज़रिए स्कूल का नाम रोशन करें, अपने आप को मतलब आगे लाएं और साथ में स्कूल का, आर्मी का और अपना सबसे ज़्यादा अपने लिए और अपने फैमिली का नाम रोशन करें। जम्मू, उधमपुर, कठुआ और रियासी के ठेकेदारों ने आज अपनी भुगतान जारी न किए जाने पर प्रशासन के खिलाफ एक प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि प्रशासन द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी इनके भुगतान जारी नहीं किए गए हैं। इन ठेकेदारों ने विभाग अधिकारियों और सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन सभी ने समय अवधि के अंदर अपने कार्य समाप्त कर दिए और दस्तावेज पहले से ही दर्ज करवा दिए थे, फिर समझना मुश्किल है कि देर किस बात की हो रही है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द इसकी मांगों को पूरा ना किया गया तो वह सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे और फिर किसी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार कठुआ के टोल प्लाजा की सुविधाओं का संज्ञान लेते हुए आज कठुआ सर्वधर्म समिति द्वारा कठुआ के आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें टोल की असुविधाओं के साथ साथ उन पर सुधार कराए जाने की अपील भी की गई है। समिति के सदस्यों का कहना है कि टोल प्लाजा पर सुविधाएं सुनिश्चित करवाने के लिए जरूरत पड़ने पर वह हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। के लोकल लोगों को
जो पिछले दिनों लखनपुर टोल प्लाज़ा पे समस्या आ रही थी, हमने उसी के रिलेटेड एक मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर के थ्रू LG मनोज सिन्हा तक पहुंचाने की कोशिश की है। और हम जो हमारी कठुआ के लोगों को परेशानी आ रही है उसमें से हमने काफ़ी सारे इश्यूज लिए हैं। जैसे कि हमारे साथी ने आपको बताया कि सांबा में जो ठंडी खुई में जो टोल है, वहाँ की जो लोकल गाड़ियाँ हैं JK 21 नंबर की, वहाँ उनका बिल्कुल टोल फ्री है, मगर कठुआ में JK 8 जो लोकल है, यहाँ के लोकल व्हीकल हैं, उनको टोल फ्री नहीं है। मैं एक पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट से कि एक ही राज्य में दो कानून कैसे लागू हो सकते हैं? एक जगह पे आप लोकल को माफ़ करते हो और दूसरी तरफ दूसरी ज़िले में आप लोकल से टोल लेते हो। तो ये कहीं ना कहीं दो चरित्र चल रहे हैं हमारी गवर्नमेंट के। SRTC के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने 2019 से लंबित वेतन जारी करने की मांग को लेकर परिवहन आयोग कार्यालय श्रीनगर में आज विरोध प्रदर्शन किया। द न्यूज नाउ से बात करते हुए इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विभाग को सरकार द्वारा सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की छुट्टी सेवा, सेवानिवृत्ति लाभ और लंबित वेतन पहले ही जारी कर दिया जा चुका है। आश्वासन दिया है कि कुछ की रिहाई कल से शुरू कर दी जाएगी, लेकिन MD सहित कुछ कर्मचारी इस मामले में देरी कर रहे हैं। 10-20 दिनों के अंदर अंदर तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, लेकिन अफसोस का मुकाम है कि वहाँ से पैसा इनको आ गया या नहीं आया उस बारे में हमें कुछ पता नहीं, लेकिन ये लोग छोड़ने वाले नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे पैसे रिलीज़ करें। रिटायरमेंट बेनिफिट 300 लगभग करीब हैं रिटायरमेंट मुलाजिम यहाँ खड़ा है, उनको पैसे दिया जाए। या आप ही इनसे खुद पूछ सकते हैं, इनसे इंटरव्यू कर सकते हैं कि बताओ आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं देते इनको। अब वो कमिश्नर सेक्रेटरी गवर्नमेंट है, कमिश्नर सेक्रेटरी फाइनेंस है और SRTC का वो कमिश्नर सेक्रेटरी है, ये सब उसी के पास है। उसने 10 दिन की एश्योरेंस हमको दे दी, 10 दिन के बाद तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लेकिन आज तक अफसोस का मुकाम है, हम इस नतीजे पर भी पहुँचे हैं कि आज हमको यहाँ लाख करना पड़ा है। जम्मू के मशहूर पर्यटन स्थल पत्नी टॉप में आज सुबह से बर्फबारी जारी है। इस दौरान पर्यटकों में बर्फ का आनंद लेते हुए खासा उत्साह देखने को मिला। पर्यटकों के लिए ऊंचे दरख्तों पर बर्फ की चादर का नजारा अनोखा अनुभव रहा। हालांकि रास्ते में बर्फ और मिट्टी के कारण फिसलन अभी भी जारी है। सरोवर टोल प्लाजा को सांबा के ठंडी खुई इलाके में लाए जाने के विरोध में स्थानीय निवासियों ने आज प्रदर्शन करते हुए कहा कि यदि प्रशासन इस फैसले को वापस नहीं लेता है और अगर ठंडी खुई में टोल प्लाजा लगाया गया तो लोग मजबूरन सड़क पर उतर आएंगे और भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। हरमिंदर शर्मा और सराथिया साहब जिन्हें आंदे एयरपोर्ट पर नारे मारे जम्मू 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 जम्मू। अज मैं उन्हें आखना चाहना, उन्हें लीडरें अगर रिक्वेस्ट करना चाहना भाई अज तुम BJP जाइयो फिर तुम आखते भाई कश्मीरी धोखा कर देना। मैं तो आखा तुम जम्मू के लीडर लोगों धोखा करा दो। इतने टोल प्लाजे खुले दे कोई लीडर नहीं बोलता। मैं साथिया साहब की और रविंदर शर्मा साहब की आखना चाहना, दविंदर राणा साहब की आखना चाहना भाई जम्मू की गल करो। इतने जम्मू च मसले बने ने, जम्मू च टोल प्लाजे खुले दे, ठंडी खुई आनी लोगों की मुश्किलात पुछो, धरने पर लोग बैठे ठंडी खुई। अगर तुम लोग वोट लेने ने, अगर तुम लोग जाना है हूँ वो टाइम चलिए भाई मोदी के नाम पर वोट। बार एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर के कोविड के मामलों में उछाल को देखते हुए अभियोजन अधिकारियों की परीक्षा स्थगित करने की अपील की है। अध्यक्ष MK भारद्वाज ने कहा कि बार को उम्मीदवारों और एसोसिएशन के सदस्यों से कई आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने लोक सेवा आयोग से परीक्षा के आयोजन को वापस लेने की अपील की है। ना ही बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच पाएंगे और अगर वो जाते भी हैं उनमें एक भी बच्चा अगर इन्फेक्टेड हुआ तो सारा का सारा हॉल जो है वो इन्फेक्ट हो जाएगा। ये एक्सपीरियंस हम अभी देख रहे हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम कमीशन को अपील करते हैं कि ये एग्जामिनेशंस पोस्टपोन किए जाने चाहिए और जब कोविड डिक्लाइन पे आएगा, जब कोविड की ये वेव थर्ड वेव ख़त्म हो जाती है, उसके बाद कोई भी जो अप्रोप्रिएट डेट हो उस डेट को ये एग्जामिनेशंस कंडक्ट कर सकते हैं। आज की डेट में हमारी अदालतें सारी वर्चुअल मोड से काम कर रही हैं। स्कूल्स सारे हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर बंद हैं। जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी शायद हाफ स्ट्रेंथ पे जो हमारे नोटिस में है काम कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कमीशन से कि इस इशू को कंसिडर करें और इन एग्जामिनेशंस को पोस्टपोन करें जब तक थर्ड वेव जो है ये खत्म नहीं हो जाती।
इसके साथ ही समाचारों का ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए द न्यूज नाउ और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।